अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने अपने भाई को बर्थडे सरप्राइज़ दिया था। उसके कमरे में ये छोटी सी डेकोरेशन और सेटिंग की थी, तो उसकी वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है, तो शेयर करते हैं। ये केक मैंने घर में ही बनाया था, जल्दी जल्दी। मैंने कहा, मेरी बहन कहती है, मैंने कहा मैं घर में बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना आता है, मतलब बाज़ार की निस्बत फ़्रेश होता है, मज़ेदार होता है। तो मैंने कहा तुम डेकोरेशन कर लो। अच्छा जी, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा जी, ये बलून्स थे उसके पास ही पड़े हुए थे, ये 3 कलर के, तो कहती है मैं ये सेटिंग कर लेती हूँ। ऑनलाइन हमने गिफ्ट मंगवा लिया था। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आपको कोई भी चीज़ इधर अपने शहर से नहीं मिल रही या आपसे जाने नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। उस दिन हमारे घर मेहमान आ गए थे, हमें टाइम ही नहीं मिल सका कि बाज़ार जाएं, तो घर में जो चीज़ें मौजूद थी, क्योंकि हम हर काम ही लास्ट मिनट करते हैं, तो घर में जो चीज़ें मौजूद थी उसी से फिर हमने काम चलाया। बल्कि बहन तो मेरी चली भी गई थी, ये उसने फ्लावर्स लेकर आई, गिफ्ट रैप लेकर आई, तो उससे उसने ये गिफ्ट खुद ही पैक किया था। वो इस तरह के काम काफ़ी अच्छे से कर लेती है, तो वो फिर कहती है कि मैं खुद ही करूँगी, आप लोग बस मुझे चीज़ें ला दो। और ये फूल थे, ये रेड फ्लावर्स। मैंने कहा रेड फ्लावर्स की क्या ज़रूरत है? कहती है नहीं, मैंने देने हैं, मुझे पसंद है। और ये उसके हैप्पी बर्थडे वाला साइन वो सेट कर रही है। इसके साथ ये जो स्टिक्स मिलती है ना, ये आसानी से मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अगर आप आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं ना। वैसे इनको स्क्वेयर्स बोलते हैं, और शाशलिक स्टिक्स भी कुछ लोग कहते हैं। बलून्स थे, ये तीन तीन कलर के थे, और ये चमकीले भी होते हैं, इनको पता नहीं क्या कहते हैं इन बलून्स को, वो भी उसने लगाए। और ये उसके बेड पे सेट करी, तो मैंने कहा तुम तो उसके गद्दे में होल कर रही हो, तो कहती है यार ये कोई बात नहीं, इतने बड़े होल नहीं होंगे, छोटे छोटे ही होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं क्लिप बना के आ जाऊँ, फिर उसके बाद मैंने केक भी बनाना है। केक मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में बनाया था। हालांकि केक बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 दिन तो चाहिए होता है, क्योंकि केक कूल होता है, उसके बाद आप उसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। थोड़ा सा मैसअप हो गया था, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो गया था। अच्छा जी, ये मैंने रेड वेलवेट केक बनाया था। घर में बहुत आसानी से बन जाता है। मैं क्रीम व्हिप कर रही हूँ इसके लिए। इसमें जाती है क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जाती है, तो फिर मैं क्रीम चीज़ भी इवन घर में ही बना लेती हूँ ना। बहुत आसानी से बन जाती है और इकोनॉमिकल होती है। आप 1 लीटर दूध में अच्छी खासी क्रीम चीज़ एक केक के लिए आसानी से बना सकते हैं। ये मैं क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। और अलबत्ता ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो फिर आपको बाज़ार से ही लेनी पड़ती है, वो घर में बनाने का मुझे तो नहीं तरीका आता। अच्छा, ये केक मैंने फटाफट इसकी सेटिंग की, डेकोरेशन की। अब देखिए कितना प्यारा। ये मैंने ऑनलाइन ना इसका देखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं इस तरह ज़रूर बनाऊँगी। केक अभी फुली ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जल्दी थी, और ये हमने उसके कमरे में सेट कर दिया था। और मैं और मेरी बहन और बाकी सारे ना ये गिफ्ट्स पड़े हुए, हम जाके ना दूसरे कमरे में खड़े हो गए थे। जैसे ही वो एंटर होगा तो हम उसको सरप्राइज़ देंगे। ये हम आप दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं, वो अपने कमरे में एंटर हुआ है, तो हम पीछे से आ गए। वो इतना सरप्राइज़ हुआ था और इतना खुश भी हुआ था ना। अमूमन होता है कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना या छोटी मोटी जो भी होती है वो करना पसंद है। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ ना, तो गिफ्ट कहता है मैं ठहर के खोलता हूँ ना, तो मुझे मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहना था कि अपना गिफ्ट खोल लो, मैंने उल्टा कहा। मैंने कहा शुएब, अब तुम ना अपनी अपनी वॉच खोल लो। तो इतना वो भी हंसा, मेरी बहन भी। हमने उसको सरप्राइज़ दिया हुआ था ना, तो ये वेस्टर्न से हमने मंगवाई थी उसके लिए। इसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगी इंशाल्लाह ताला, तो आपको रिव्यू भी अच्छा लगेगा। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और ये उसके बाकी गिफ्ट्स थे जो उसके फ्रेंड्स ने उसको दिए थे। मैंने कहा चले आपके लिए ये भी बना लेती हूँ। और ये जानान की जेड आर्ट की परफ्यूम है, ये उन्होंने न्यूली लॉन्च की है और बहुत अच्छी है, बिल्कुल सर में दर्द नहीं करती। और ये मानो आती है, जो भी काम हम कर रहे होते हैं ना, आके देखती है नहीं उसे छोड़ो, मुझे मुझे पैक करो। और ये शर्ट्स उसको मिली थी गिफ्ट्स में, और इसके साथ ये एक और शर्ट है, ये ड्रेस अप शर्ट है आई थिंक सो। वैसे वो पहनता नहीं है इस तरह की, वो मोस्टली टी शर्ट्स और जैकेट्स वगैरह सर्दियों में पहनता है, और आम दूसरे जो कपड़े होते हैं। अच्छा जी, ये उसकी शर्ट्स थी, इसके साथ ये स्वेटर, चूँकि सर्दियाँ थी तो ये एक स्वेटर भी उसको किसी ने गिफ्ट किया था। कुछ आउटफिटर्स के हैं और कुछ ये उन्होंने ब्रेकआउट से लिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी स्वेटर इसका बहुत अच्छा था। और परफ्यूम भी मैं देख रही थी, मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत भी थी, और इसके साथ इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी।
और फिर मुझे याद आया वॉच तो मैंने रखी नहीं है। एक और वॉच भी इसको स्वेस्टर्न की मिली थी, तो वो उसकी किसी दूसरे दोस्त ने इसको गिफ्ट की थी, वो मैं रखना ही भूल गई। ये भी मुझे याद आया तो मेरे साथ ये भी वॉच रखी है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।